दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण एक ऐसी आफत जिसका कोई और छोर नजर नहीं आता। सरकारों के दावों के बावजूद जब प्रदूषण का स्तर नहीं थमा तो आज सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों पर एक के बाद एक दनादन सवाल दागे। क्या थे सुप्रीम कोर्ट के सख्त सवाल? सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर क्या डेडलाइन दी और क्या वजह है कि प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है? देखिए कट टू कट की पॉल्यूशन रिपोर्ट में। आज के AQI की बात की जाए तो 543 AQI दर्ज किया गया, जो बेहद खतरनाक श्रेणी में है। साइकिल चलाने में और सांस लेने में दिक्कत होती है। आँख में जलन होती है और आँख खुजलाने लगती है। पोल्यूशन, ये है दिल्ली एनसीआर की वो समस्या जिसका कोई सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा। दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो पहले देख लीजिए आपके शहर का क्या हाल है। दिल्ली के ओखला में आज AQI 439 था। नोएडा के सेक्टर 125 में AQI लेवल था 399। गुरुग्राम के सेक्टर 2 में AQI 413 के पार था, तो गाजियाबाद के संजय नगर में ये मीटर पहुंचा 339 तक। आज आसमान में पूरी तरीके से सुबह से ही इसी तरीके की धुंध छाई हुई है और धुंध के साथ साथ जो पोल्यूशन का स्तर है वो काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है। हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं आज के AQI का लेवल। आज के AQI के लेवल की अगर बात की जाए तो काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है और नोएडा के AQI की अगर बात की जाए तो आप देखिए किस खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। 604 AQI जो है वो अभी दिखा रहा है। यानी दिल्ली एनसीआर के सभी शहरों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक कैटेगरी में पहुंच चुका था और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया। एक एक कर देखिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां। बच्चों के स्कूल खोले जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सीधा सवाल पूछा कि जब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो बच्चों के स्कूल क्यों खोले गए। प्रदूषण को लेकर लग रहे जुर्मानों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुर्माने का चालान काट देना प्रदूषण का समाधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए स्वतंत्र टास्क फोर्स बनाने का भी जिक्र किया, जिसका केंद्र और दिल्ली सरकार ने विरोध किया। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों की माने तो दिल्ली एनसीआर इस समय रेड जोन में शामिल है। दिन के समय वातावरण में सफेद धुंध की चादर जमी रहती है जिसे स्मॉग कहते हैं। अभी भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से वातावरण में चारों तरफ सफेद धुंध जमी हुई है। दरअसल ये स्मॉग है। PM 2.5 और PM 10 अपने स्टैंडर्ड लेवल से कई गुना ज्यादा है। सांस लेने के साथ साथ वायु में मौजूद प्रदूषण के छोटे कण सीधा लंग्स को इफेक्ट करते हैं। डॉक्टर्स भी इस समय घर में रहने की सलाह दे रहे हैं। ये मौसम बच्चे और बुजुर्गों के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ तो उसका असर फौरन नजर आया। सुनवाई के फौरन बाद दिल्ली सरकार ने स्कूलों को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए। अभी पुनः जो है जो हालात दिख रहे हैं उसमें प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, तो उसको लेकर के सरकार जो है उन चीज़ों को लेकर के लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। और अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि अब स्कूल दोबारा बंद कर देंगे। कब से बंद कर रहे हैं? कल से जो है स्कूल बंद कर दिया जाएगा फर्दर ऑर्डर तक। सिर्फ दिल्ली सरकार ही नहीं, केंद्र तक इन सख्त टिप्पणियों की गूंज सुनाई दी, जहां खुद मंत्री महोदया प्रदूषण की जल्द रोकथाम करने का भरोसा देते नजर आए। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये जो है हमने पूरी तरह से 16 नवंबर को ये आदेश पारित किया गया था और उसको हमने पूरी तरह से, और औद्योगिक प्रदूषण उसमें गैस आधारित जो उद्योग है उस पर पाबंदी लगा दी गई है। आपको जान करके अच्छा लगेगा कि 11 ताप विद्युत केंद्रों में से 5 जो हमारे उसको चलाने की अनुमति नहीं दी गई। 5 विद्युत केंद्र को हमने रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को 24 घंटे की डेडलाइन दी है। अगर 24 घंटों के अंदर उठाए गए कदमों से कोर्ट संतुष्ट नहीं होता तो सर्वोच्च अदालत से कोई बड़ा फैसला आ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।